डिस्कस करेंगे टैक्सीमेट्रिक्स इन द रिलेशन ऑफ द टैक्सोनॉमी, मतलब कि हम न्यूमेरिकल बेसिस पे किसी भी टैक्सोनॉमी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल लेवल्स की बात करें तो जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैलिक्स का नंबर, करोला का नंबर, एंड्रोशियम का नंबर, गाइनोशियम का नंबर। तो ये क्या है, टैक्सीमेट्रिक्स लेवल पे। टैक्सी का मतलब क्या हो जाएगा कि मैथ के ऊपर, मतलब न्यूमेरिकल लेवल के ऊपर हम किसी भी टैक्सोनॉमी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स मिलेंगे आपको फैमिलीज के, जैसे ब्रासिका फैमिलीज के अंदर एंड्रोशियम का नंबर चेंज होता है, गाइनोशियम का नंबर चेंज होता है, या फिर कैलिक्स का नंबर, हर एक फैमिली के अंदर कैलिक्स का नंबर अलग होता है, करोला का नंबर अलग होता है, किसी के अंदर फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किसी के अंदर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है कि न्यूमेरिकल लेवल के ऊपर क्या करना, किसी भी प्लांट या किसी भी अननोन स्पीशीज को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। इस सारे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टैक्सीमेट्रिक्स कहते हैं, या फिर इसी प्रोसेस के ऊपर बेस होके क्या करना, क्लासिफिकेशन करना। इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सीमेट्रिक्स कहेंगे या फिर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हमने बात करें तो इस टाइम इसको किसने डिस्कवर किया था, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को एडमसन ने क्या किया था, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या, इसके अंदर क्या क्या ऐड किया था, तो इन्होंने क्या क्या ऐड किया था, जैसे कुछ करेक्टर्स है, करेक्टर्स की बात करें तो जैसे कैलिक्स का नंबर, करोला का नंबर, एंडोशियम का नंबर, गाइनोशियम का नंबर, या फिर कुछ और भी न्यूमेरिकल बेस हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कि कोई नंबर, हम कोई भी प्लांट्स को कुछ कोई भी नंबर दे रहे हैं, जैसे 2 4 6 या फिर कुछ भी ऐसे नंबर दे रहे हैं, तो वो नंबर क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल वे में क्या कर रहा है, किसी भी प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि न्यू एडिशंस प्रिंसिपल। न्यू एडिशंस ने इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को। न्यू एडिशंस प्रिंसिपल्स का मतलब क्या था, उसने सिंपल न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के साथ साथ कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स को भी ऐड किया था। मॉडर्न ट्रेंड्स का मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ नई नई वेराइटीज को ऐड किया था। वो नई नई वेराइटीज क्या हो गई कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आर को यूज करते हैं हम फैमिलीज के अंदर, या फिर परसेंटेज को यूज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, किसी भी प्लस साइन को यूज करते हैं। तो ये सारे क्या है कि मॉडर्न ट्रेड्स हैं। मॉडर्न ट्रेड्स किसके हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के। हम न्यूमेरिकल वे में, जैसे कि कई बार क्या करते हैं, हम लोग साइंस के अंदर पढ़ते हैं, साइंस के अंदर हम, आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा डीएनए पॉलीमरेज, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल लेवल के ऊपर किसी भी प्लांट या किसी भी अननोन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि अल्फा अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो ये क्या है कि बायोकेमिकल लेवल के ऊपर किसी भी पाथवे को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इलोंगेशन फैक्टर 2, इलोंगेशन फैक्टर 3, इलोंगेशन फैक्टर 5, या फिर टर्मिनेशन फैक्टर 2, टेस्ट प्रोटीन 2, या फिर कोई भी ऐसे प्रोटीन्स यूज कर सकते हैं, जैसे ABCD2 प्रोटीन्स हो गया, या फिर कोई भी प्रोटीन्स है। तो हम क्या करते हैं कि उनको स्पेसिफिक नंबरिंग देते हैं कि 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। तो ये क्या करते हैं कि ये नंबर भी क्या करते हैं कि टेक्सोनॉमी में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो ये क्या हो गया कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का पार्ट हो गया। किसी भी प्लांट की स्पीशीज को क्लासिफाई करना है, उसके बायोकेमिकल पाथवे को क्लासिफाई करना है, तो क्या करता है, जो ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है वो क्या करती है, हमें हेल्पफुल रहती है क्या करने में, किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहती है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या क्या इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं जो कि हमें किस में हेल्प करती है, किसी भी प्लांट की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, और क्या करते हैं कि हम इसके अंदर क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल या फिर कंप्यूटराइज्ड डाटा को भी क्या करते हैं कि गैदर करते हैं। अगर हम कंप्यूटराइज्ड डाटा की बात करें तो जैसे आप लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सुना होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मिलियंस या बिलियंस के अंदर हमारे जो जीन्स हैं उनको क्या करा हुआ है, आइडेंटिफाई किया हुआ है, एक एक जीन का क्या रोल लगता है। जैसे एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल की बात करूँ, आप लोग सुनते होंगे कि एक्सोन्स, इंट्रोन्स, स्प्लाइसिंग क्या होता है, एक्सोन्स क्या होता है कि जो स्पेसिफिक कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं कि इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। अगर हम इंट्रोन्स की बात करें तो इंट्रोन्स क्या होते हैं कि कुछ नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं, नॉन कोडिंग जीन का कुछ रोल नहीं होता। वो क्या करते हैं कि जैसे ही जब हमारा एक्चुअल mRNA की सिंथेसिस होती है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा जो ये आ रहा है, mRNA आ रहा है, ठीक है, वो क्या करता है कि जब वो क्या करते हैं, प्रोसेसिविटी होके आते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होके आते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा जो mRNA है अब उससे प्रोटीन बनना है, तो वो प्रोटीन जब बनना होता है ना, तो उससे पहले क्या करा जाता है, उसको प्रोटेक्शन की जाती है उसको। ठीक है,
जैसे कि हमारा कोई भी सबसे पहले हमने क्या लिया है एग्जाम्पल के लिए हमने डीएनए लिया, ठीक है। डीएनए से क्या हुआ, एमआरएनए बना। अब वो एमआरएनए कैसा होता है कि प्री मेच्योर एमआरएनए होता है, अभी वो फुल्ली मेच्योर नहीं हुआ, प्री मेच्योर एमआरएनए होता है। लेकिन डीएनए से जो एमआरएनए बन रहा है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा, अब ये प्रोसेस जो डीएनए से एमआरएनए है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है या फिर न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। जब प्री मेच्योर एमआरएनए से मेच्योर एमआरएनए बनता है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे क्या की जाएगी, कैपिंग की जाएगी, टेलिंग की जाएगी। तो ये क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस जब जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है कि न्यूक्लियस से कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है, लेकिन जो हमारा एमआरएनए है जब वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर आता है तो कोई डिग्रेडेशन ना हो जाए, हमारा एमआरएनए टूट ना जाए या फिर उसका कोई भी बेस पेयर क्या हो जाए कि मिस मैच ना हो जाए। तो इसके लिए क्या की जाती है, उसकी प्रोटेक्शन की जाती है। प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, हम मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कैपिंग कर ली, टेलिंग कर ली। तो ये मॉडिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को यूज करते हैं, बायोकेमिकल पाथवे यूज करते हैं। तो ये पाथवे क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। किसके लिए हेल्पफुल रहते हैं, टैक्सीमेट्रिक स्टडी के लिए। टैक्सीमेट्रिक का मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट इलोंगेशन नंबर्स देते हैं, वो नंबर क्या करते हैं, हमें हेल्पफुल रहते हैं कोई भी न्यूमेरिकल वे में किसी भी पाथवे को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे साइटोलॉजी हो गया, कैरियोलॉजी मतलब क्रोमोसोम की स्टडी करना, फिजियोलॉजी मतलब फिजियोकेमिकल बायोकेमिकल लेवल के ऊपर किसी भी प्लांट की स्टडी करना, उनके अंदर नंबर को रिप्रेजेंट करना। या फिर फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब क्या करना है, ऐसे केमिकल्स को यूज करना, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए यूज कर लेते हैं फ्लेविनॉइड 2 हो गया, बिटुलिन्स हो गया, या फिर एल्कलॉइड्स हो गया। एल्कलॉइड्स में भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती है, तो उनको यूज करना। उनके लिए क्या करना कि केमिकल वे में, न्यूमेरिकल वे में या फिर कोई भी साइटोप्लाज्मिक वे में क्या करना, टेक्सोनोमिक स्टडी करना। यहाँ तक समझ में आ गया। मैम एडमसन प्रिंसिपल वापस रिपीट कर दो। कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल रिपीट करना है। जो अभी आपने बताया था ना, न्यू एडेंसोनियन अच्छा अच्छा, प्रिंसिपल, वो वाला। नियो एडिसोनियम प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि सिंपल, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सिंपल वे में क्या करते था, वो सिंपल वे में उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया था कि सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज करना, जैसे 0 1 2 3 4 ये यूज करना, ठीक है। अब हम बात करें जैसे कि हम कई बार क्या यूज करते हैं कि गायनोशियम का नंबर है, सिर्फ अगर मेल फ्लावर है तो उसमें गायनोशियम का नंबर तो होगा ही नहीं, तो गायनोशियम का नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। कैलेक्स का नंबर 4 है, कोरोला का नंबर 2 है, तो ये सिंपल न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हम मॉडर्न ट्रेंड्स की बात करें तो मॉडर्न ट्रेंड्स में आप लोग पढ़ते हो जैसे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, तो ये क्या हो गए, मॉडर्न ट्रेंड्स हो गए। जैसे 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 हमारे अब इवोल्यूशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रही है, इन्वायरमेंट में चेंजेस आने स्टार्ट हो रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की क्या हो रहा है कि जैसे साइंटिस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अच्छा ये नया फैक्टर रिलीज हो रहा है, ये चीज इस रेप्लिकेशन के अंदर हो रही है। तो वो फैक्टर्स क्या कर रहे हैं कि ये नई मॉडिफिकेशन क्या है, मतलब ये सब मॉडर्न ट्रेंड्स के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो न्यू एडिसोनियन ने क्या किया था कि सिंपल ट्रेड के साथ साथ कुछ मॉडिफिकेशन मतलब न्यू ट्रेंड्स को भी ऐड किया था। वो क्या करते हैं, हेल्पफुल रहता है टेक्सोनोमी को आइडेंटिफिकेशन करने में, मतलब किसी भी प्लांट को या फिर किसी भी अननोन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मोर्फोलॉजिकल लेवल, मोर्फोलॉजी का मतलब क्या देखते हो आप लोग, जैसे कि मोर्फोलॉजी किसी भी फ्लावर को देखा, फ्लावर के अंदर आप देख के बता सकते हो कि अच्छा इसमें कैलिक्स का नंबर 5 है, कोरोला का नंबर इतना है, एंडोशियम का नंबर इतना है, तो ये क्या हो गया मोर्फोलॉजिकल वे में। अगर हम बात करें साइटोलॉजिकल वे में, साइटोलॉजिकल वे में भी देखते हो गए साइज क्या है क्रोमोसोम का, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम नंबर है, नंबर क्या है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, ठीक है। कि कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी मतलब क्रोमोसोम लेवल के ऊपर क्रोमोसोम की शेप कैसी है, क्रोमोसोम के अंदर भी आप नंबर देखते हो कि 43 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 47 है, 46 क्रोमोसोम है। अब वो डिपेंड करते हैं कि अब नॉर्मेलिटीज है क्रोमोसोम के अंदर, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर तो हुआ ना, तो वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, टेक्सोमेट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल लेवल के ऊपर, फिजियोलॉजिकल लेवल के ऊपर जैसे अभी बताया मैंने, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा या फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, तो ये भी क्या होगा न्यूमेरिकल लेवल के ऊपर किसी भी टेक्सोनोमी या फिर किसी भी प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जैसे लेवल्स यूज करते हैं, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक डाटा यूज कर लिया या फिर हमने कुछ मैप यूज कर लिए, कुछ डिस्क्रिप्शन यूज कर लिए। तो ये सारी चीजें क्या करती है कि टेक्सीमेट्रिक्स को आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्पफुल रहती है, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am.